Yeah, hello, hi students. Students, after completing cost sheet, today we are going to start a topic. The name of the topic is reconciliation. This topic is the topic after cost sheet. मतलब ये cost sheet का एक extended version है, extended part है. अगर cost sheet आएगा तो ही ये chapter आएगा. That is the importance of this topic, reconciliation. यहाँ पर बेसिकली क्या है, वी आर रिकनसाइलिंग दी कॉस्टिंग बुक्स विद द फाइनेंशियल बुक्स. अभी स्टूडेंट अगर मान लो एक ही बिजनेस है, ओके, तो एक ही बिजनेस है तो उसका प्रॉफिट कॉस्टिंग बुक और फाइनेंशियल बुक में सेम ही आना चाहिए ना. एक ही साल का प्रॉफिट दोनों बुक में सेम ही आना चाहिए, वो सेम बिजनेस का. यस और नो? यस. बट majority of the times the profit shown by the costing records and the profit shown by the financial records are not same. okay? तो ऐसा बहुत बार होता है जिसमें वही बिजनेस की वही साल की प्रॉफिट दोनों बुक में अलग अलग दिखाती है. ओके, तो उसके बहुत सारे अनगिनत रीजंस है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आता है. तो ये चैप्टर में बेसिकली वी आर लर्निंग, ओके, वी आर रिकनसाइलिंग द प्रॉफिट्स शोन बाय द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड के भाई एक ही बिजनेस है, एक साल का प्रॉफिट है, दोनों में सेम आना चाहिए. तो ऐसा क्यों डिफरेंस है? व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंस? सो वी हैव टू कंपेयर द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स विद द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ओके, अभी ऐसा बोला जाता है कि जनरली जो कॉस्ट शीट है वो हमेशा एस्टीमेट बेसिस पे उसमें रिकॉर्ड्स, उसमें जो भी अमाउंट्स है वो रिकॉर्ड होते हैं. मतलब बिकॉज कॉस्ट शीट हमेशा पहले बनता है, प्रोडक्शन के पहले, तो एक अंदाजे के बेसिस पे होता है. पिछले साल हमने कितना किया, या हमारा कॉम्पिटिटर कितना कर रहा है, या मार्केट में क्या है, तो एक एस्टीमेट बेसिस पर बनता है कॉस्ट शीट. बट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर जनरली व्हाट वी कॉल इट्स अ पोस्टमार्टम ऑफ अकाउंट्स ना, अब होने के बाद बनता है. तो दे आर द एक्चुअल रिकॉर्ड्स, मतलब एक्चुअली कितना खर्चा हुआ तो वो चीज़ ध्यान में रखकर की जाती है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो एस्टीमेट किया तो उससे खर्चा शायद थोड़ा ज़्यादा आया या थोड़ा कम आया, तो दैट इज़ वाई द डिफरेंस अराइजेस. तो वो डिफरेंस आता है. ओके, सो जनरली ये चैप्टर में बेसिकली हमको कैसे क्वेश्चन दिए होंगे, हमको कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट लॉस दिया होगा, बोलेगा कॉस्ट शीट का प्रॉफिट लॉस इतना है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट लॉस इतना है, तो ये भाई दोनों में डिफरेंस क्यों? तो वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. वी आर रिकंसाइलिंग कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स विद द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, रिकंसाइलिंग द कॉस्टिंग प्रॉफिट विद द फाइनेंशियल प्रॉफिट. कि भाई ये बुक और ये बुक दोनों को कंपेयर करेंगे, डिफरेंस क्या आता है, तो उसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. रिकंसिलिएशन मींस टू चेक, टू वेरीफाई व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस. आपने एक 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, आपको याद होगा, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. उसमें कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करते थे, या कॉस्टिंग प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट को, या कॉस्टिंग बुक को फाइनेंशियल बुक के साथ में कंपेयर किया जाएगा. ओके, अभी बहुत सारे रीजंस है वो डिफरेंस आने के. जैसे मैंने आपको बोला कि इट इज ऑलवेज सेड एज फाइनेंशियल बुक्स आर द एक्चुअल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, दे आर द ट्रू रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो एग्जैक्ट जितना खर्चा होता है वही रिकॉर्ड करता है. और कॉस्टिंग जो होता है वो एस्टीमेट बेसिस पे होता है. तो हमेशा फाइनेंशियल बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते और उसके हिसाब से कंपैरिजन कर कर उसका स्टेटमेंट बनाते. अभी क्या क्या रीज़न है स्टूडेंट्स, जैसे कि फाइनेंशियल बुक्स में ना ऑल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर डेफिनेटली रिकॉर्डेड, ऑल प्रोविजंस अप्रोप्रिएशंस आर रिकॉर्डेड, बट कॉस्टिंग में वो चीज़ नहीं होती. आपने देखा तो कॉस्ट शीट में फाइनेंशियल का कुछ भी आता तो हम बोलते थे इग्नोर, इट इज़ रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक. तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस तो यही है कि भाई ये बुक में लिख रहे हो और ये बुक में वो चीज़ नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली एक डिफरेंस तो आना ही आना है. तो ये एक रीज़न होता है. कॉस्टिंग में सब नोशनल एक्सपेंसेस भी कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि नोशनल रेंट, नोशनल सैलरी. नोशनल मतलब इमेजिनरी. जैसे कि अभी मेरा क्लास है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपना टीचिंग कॉस्ट उसमें कंसिडर नहीं करता. तो देखने का तो लॉजिकली मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और पढ़ाएगा मेरी जगह पर, तो डेफिनेटली वो तो पैसा लेगा. तो कॉस्टिंग में क्या वो भी कंसिडर करते हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरी जगह और टीचर पढ़ाएगा, तो वो कितना पैसा लेगा, तो वो एक्सपेंस क्लासेस के एक्सपेंस में कंसिडर होगा. ओके, बट फाइनेंशियल में कैसा होता है, मैंने कुछ लिया ही नहीं तो फाइनेंशियल में नहीं दिखा रहा है, तो डिफरेंस आता है. नोशनल रेंट, नोशनल रेंट मतलब क्या, वो जो क्लास है वो मेरी खुद की जगह है, तो अगर मेरी खुद की जगह है तो मुझे किसको रेंट नहीं देना है, तो वो कोई एक्सपेंस ही नहीं, तो फाइनेंशियल बुक्स में तो नहीं आएगा. बट कॉस्ट शीट में क्या कंसीडर करते हैं, ऑल द पॉसिबल कॉस्ट, कि ये जगह अगर मेरी नहीं होती, अगर मैं भाड़े पे लेता, रेंट पे लेता, तो आई हैव टू पे रेंट, तो रेंट लूंगा तो दैट इज माई कॉस्ट अगेन, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो उसको कंसिडर करेंगे. तो कॉस्ट शीट में सब नोशनल एक्सपेंसेस भी कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल में एक्चुअल मतलब जितना पे करेंगे तो ही उसमें रिकॉर्ड होगा. तो ये भी एक रीजन है डिफरेंस का. फाइनेंशियल में बहुत सारी इनकम्स भी कंसिडर करते हैं, कॉस्ट शीट में कोई इनकम ही कंसिडर नहीं करते, तो ये भी डिफरेंस है.
ये भी एक रीजन है। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, कॉस्ट शीट में या कॉस्टिंग में जो डिप्रिसिएशन होता है वो एक्चुअल यूजेज ऑफ द एसेट के हिसाब से होता है कि कितना एसेट यूज किया तो उसको उतना डिप्रिशिएट करो। फाइनेंशियल में कैसे एसेट यूज किया कि नहीं किया, ऐसा आइडल भी पड़ा रहेगा तो भी तो वो एसेट डिप्रिशिएट होता है ना। तुम्हारी गाड़ी नीचे खड़ी रहेगी 6 महीना तो तुमको क्या लगता है वो वैसी की वैसी रहेगी, चालू करोगे तो इंजन में प्रॉब्लम आएगा, ओके, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ओके, खड़ी रहेगी धूप में बारिश में तो उसकी शाइनिंग कम होते जाएगी, ओके। तो ये सब भी रीजन होते हैं। तो एसेट तो डेप्रिशिएट होता ही, बट कॉस्टिंग में जितना यूज करेंगे उतना ही डेप्रिशिएट वो प्रोडक्ट पे लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। वेयर एज फाइनेंशियल में वी फॉलो बेसिकली जो डेप्रिसिएशन होता है हमारा स्टूडेंट्स, वो कैसे रहता है, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स रूल के हिसाब से होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड और इतना % फिक्स है। IT का जो रूल है वो हम लोग फॉलो करते हैं, तो फिर वो वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है, तो उसका भी रीजन है एक डिफरेंस का। स्टॉक को वैल्यू करना, फाइनेंशियल में आपको याद होगा फाइनल अकाउंट्स हम लोग करते हैं तो कभी भी स्टॉक को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, यू हैव टू टेक व्हिचएवर इज लेस, तो इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। वेयर एज इन कॉस्टिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कॉस्टिंग में हमेशा वो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल में कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। तो ये भी एक रीजन है डिफरेंस का, ओके। कुछ खर्चे मैंने जैसे आपको बोला कॉस्टिंग में एस्टिमेट करते हैं ज्यादातर, तो कुछ खर्चे ज्यादा कर दिया आपने, ओवर वैल्यूड कर दिया स्टॉक को, अंडर वैल्यूड कर दिया, या कुछ खर्चे ओवर एब्जॉर्ब रिकॉर्ड हो गए, ज्यादा हो गए, अंडर एब्जॉर्ब है, कम रिकॉर्ड किया, एक्चुअल में वो कुछ और है, तो वो भी रीजन होता है डिफरेंस का है। तो ऐसे अनगिनत रीजन होते हैं जिसकी वजह से दोनों के वैल्यू डिफर करते, तो दोनों के फाइनल कंक्लूजन आंसर डिफर करते, प्रॉफिट डिफर करती है। तो हमको वही फाइंड करना है, वही सब रीजन और एक स्टेटमेंट में लिखना है, उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैंने जैसे आपको बोला, आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया होगा, आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया होगा, आप दोनों का स्टेटमेंट बनाओ और कॉस्टिंग के प्रॉफिट से आप शुरू करोगे, फाइनेंशियल का प्रॉफिट लॉस आपका आंसर आएगा। बट कभी कभी कैसे होता है क्वेश्चन में कोई भी एक प्रॉफिट दी होगी दूसरी नहीं दी होगी, जैसे कॉस्टिंग की प्रॉफिट दी है फाइनेंशियल की नहीं दी है, तो कॉस्टिंग की प्रॉफिट दी है और फाइनेंशियल की प्रॉफिट नहीं दी है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, तो उसके बेसिस पे पहले हम लोग फाइनेंशियल का प्रॉफिट लॉस फाइंड करेंगे। और फाइनेंशियल का प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, तो एक ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाकर आप फाइनेंशियल का प्रॉफिट लॉस फाइंड करेंगे। सर अगर कॉस्टिंग का नहीं दिया तो, हाँ, अगर कॉस्टिंग का नहीं दिया तो आपको कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको कॉस्ट शीट आनी चाहिए, तो इसलिए ये कॉस्ट शीट के बाद का ही चैप्टर है, इसलिए हमेशा उसके बाद ही किया जाता है, क्योंकि आपको फ्रेश अगर कॉस्ट शीट आती है तो डेफिनेटली आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। कभी कभी तीसरा टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, नहीं कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया होगा नहीं फाइनेंशियल का दिया होगा, मतलब आपको कॉस्ट शीट बनाना है, वहां से कॉस्टिंग प्रॉफिट फाइंड करनी है, ट्रेडिंग P&L बनाना है, वहां से फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करनी है, और फिर स्टेटमेंट बनाना है, तो वो बड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है। वैसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, एक में जो दोनों दिया है, एक में कोई भी एक नहीं दिया है, और एक है जिसमें दोनों नहीं दिया है, तो दोनों कॉस्ट शीट बना के कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालो, ट्रेडिंग P&L बना के ट्रेडिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस निकालो, और फिर स्टेटमेंट बनाओ। ऐसे 3 टाइप में ये क्वेश्चन डिवाइड हुआ है हमारी शीट में, सब कुछ वैरायटी, एज आई टोल्ड यू, एवरीथिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कवर्ड अप देयर। तो फॉलो द क्वेश्चंस व्हिच आई एम सॉल्विंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मैंने इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी बना दिया है स्टूडेंट्स। वो फॉर्मूला कैसे, जब भी हम लोग एक वर्किंग करेंगे ना, ये मेरा फॉर्मूला है, आपको सब मेरे नोट्स में मिल जाएगा, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ। हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे ना, स्टेटमेंट, तो हम लोग कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखकर स्टेटमेंट बनाएंगे, ये याद रखो। और जब भी हम लोग वर्किंग नोट करेंगे ना सम की, तो हम लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखकर वर्किंग नोट करेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर द ट्रू रिकॉर्ड्स, एक्चुअल रिकॉर्ड, तो इसको ध्यान में रखकर करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉस्टिंग और फाइनेंशियल बुक्स के वैल्यू कंपेयर करने। तो व्हेन एक्चुअल, एक्चुअल से मेरा मतलब है फाइनेंशियल, व्हेन एक्चुअल एक्सपेंसेस विल बी मोर, ओके, प्रॉफिट विल बी लेस। when actual income, okay, when actual income, या पहले एक्सपेंसेस की बात कर लेता हूं, when actual expenses are less, profit will be more। अब आता हूं इनकम पे, when actual income is more, profit will be more। actual income is less, profit will be less। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो
तो एक्चुअल मतलब मैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो जब भी वर्किंग नोट करेंगे तो फाइनेंशियल बुक्स को ध्यान में रखकर ही हम लोग डिसाइड करेंगे, या हम लोग वो साइंस देंगे प्लस माइनस की। बट जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो जब कॉस्टिंग की बुक को ध्यान में रखकर स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट हैव इनवर्स रिलेशनशिप। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, एक्सपेंस घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, इनकम कम होगी, प्रॉफिट कम होगी। सो एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट हैव इनवर्स रिलेशनशिप एंड इनकम एंड प्रॉफिट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर अगर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप वो वैल्यू को क्या करोगे, सम में माइनस, और बढ़ रहा है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। तो स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे प्लस माइनस डिसाइड करने का। तो ये मेरा एक ही सिंपल फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के लिए। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन किस भी तरीके से देंगे, आप हमेशा इसी तरीके से जाओगे। आप स्टेटमेंट कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे और वर्किंग नोट जो है वो फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे, और ये एक ही स्ट्रिक्टली फॉर्मूला यूज करोगे फॉर डिसाइडिंग दी साइंस। अगर आपने ये बराबर फॉलो कर दिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो टीचर कॉलेज में क्या अलग अलग मेथड, कभी साइन रिवर्स कर दी, कभी ये कर दी, फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मैं एक ही फॉलो करता हूँ, विल ऑलवेज स्टार्ट विद कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड विल फाइंड फाइनेंशियल का प्रॉफिट लॉस। फिर क्वेश्चन में भले कैसे भी ऑर्डर में हमको इन्फॉर्मेशन दी होगी, एक 2-4 क्वेश्चन कर दे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से आइडिया आ जाएगा बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और वो कैसे करना है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप इधर याद रखते हो स्टूडेंट के, यहाँ पर ये चैप्टर में या बेसिकली इधर कभी भी ओपनिंग स्टॉक दिया होगा ना तो ऑलवेज इट इज टू बी कंसिडर एज एन एक्सपेंस इन दिस चैप्टर, और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा ना तो ऑलवेज इट इज टू बी कंसिडर एज इनकम। तो ओपनिंग स्टॉक को हमेशा एक्सपेंस समझ के चलो, क्योंकि रूल्स के हिसाब से हमको वो चीज़ को एक्सपेंस और इनकम में बाइफरकेट हमेशा करना होता है। तो ओपनिंग स्टॉक विल बी कंसिडर एज एन एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी कंसिडर एज एन इनकम। बाकी जितनी चीज़ें मैंने बोला हूँ सब मेरे नोट्स में दी हुई है, आप उसको बस फॉलो करो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया क्या है ये चैप्टर ऑल अबाउट। तो आज हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों प्रॉफिट दी हुई है, सिंपल वाला क्वेश्चन। आपको खाली स्टेटमेंट बनाना है और वो कैसे वर्किंग नोट बनानी है और कैसे वो स्टेटमेंट करना है तो वो मैं आज आपको सिखा दूंगा। आई होप सो दिस थियरी पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। बस इसमें ज़्यादा कुछ थियरी नहीं है, कॉस्ट शीट आनी चाहिए आपको बनाने के लिए, इसलिए पहला वाला चैप्टर आना चाहिए। और ट्रेडिंग पीएनएल तो आपको पता है, एक्सपेंसेस डेबिट में, इनकम क्रेडिट में। अपना नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इनकम मोर प्रॉफिट, एक्सपेंस मोर, इट्स अ लॉस। सो वहाँ से प्रॉफिट लॉस मिलेगा एंड देन द स्टेटमेंट बना के लिए ये वर्किंग नोट एंड द स्टेटमेंट, उसमें क्या वर्डिंग्स लिखने हैं वो मैं आपको बता दूँ। आई होप सो दैट मच इज क्लियर। सो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा हूँ, पहले आप वो क्वेश्चन निकालो। उसमें हम लोग पहले एक सिंपल क्वेश्चन है वो पहले समझ लेते हैं और फिर हम लोग हमारे शीट में से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टेक आउट दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन फॉर द डे।